जड़ांतर भानपुरा पीठ की कृषि भूमि थी जी गुरुदेव। जो सुंदरानंद जी के नाम से थी जी जी। और उस भूमि को कोई दूसरे सुंदरानंद जी बना करके फर्जी हाँ बेचान हुआ है। जी जी। वास्तविक में जो असली सुंदरानंद जी थे जी जी। उनकी तो 1998 में ही शरीर पूरा हो चुका, उनका देह पूर्ण हो चुका है 1998 में। जो सुंदरानंद जी असली सुंदरानंद जी थे उनकी 1998 में वो ब्रह्मलीन हो चुके, उनका शरीर पूरा हो चुका। उसकी जगह दूसरे सुंदरानंद जी तैयार किए गए फर्जी तरीके से कूट रचना के अंतर्गत इस कार्य के लिए दावा पेश किया हुआ है उस भूमि को प्राप्त करने के लिए। ये भूमि कहाँ की है गुरुदेव? ये अपना गांधी सागर जाते हैं, संग्राम घाटा से पास में चैनपुर हमीरगढ़ इलाके में। इस प्रकार से षड्यंत्र बनाया है पूरा इन्होंने। उसमें जो सुंदरानंद जी के नाम भूमि क्रय की गई थी, हमारा संन्यास हुआ था 1995 में। उसके बाद 1996-97 में ये भूमि क्रय की गई थी। मेरे नाम का कोई आईडी नहीं था जी। और हमारे पूज्य गुरुदेव जी मठ के पीठासीन थे। इस हेतु से वो सुंदरानंद जी मठ में पहले से एक संत वयोवृद्ध विराजते थे, उनके नाम से भूमि क्रय की गई थी। और उसी भूमि को सुंदरानंद जी की मृत्यु के उपरांत दूसरे जो केशव आश्रम जी हैं, समय समय पर आते जाते रहे हैं, तमाम संत आते हैं जाते हैं मठ में, तो उनको कूट रचना से सुंदरानंद जी का वोटर आईडी बनवाया गया और फिर उन्हीं फर्जी सुंदरानंद जी जो फर्जी सुंदरानंद जी बनाए गए उनके द्वारा हमारी समस्त उस कृषि भूमि का बेचान हुआ। हमारी थोड़ी उसमें भूमि अभी धोखे से रह गई है, धोखे से रह गई नहीं, ये लोग उसको भी बेच देते। मठ का बहुत लंबा इतिहास रहा है, तो और इसके बावजूद आपको न्यायालय में कोई प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं करी? इस संबंध में आप गए थे कि क्या हुआ? प्रशासन को बहुत लिखा, लेकिन प्रशासन ने मेरे बयान के कागज पर आज तक अभी साइन नहीं हो पाए। हमने जिला पुलिस अधीक्षक को, जिला कलेक्टर मजिस्ट्रेट को, आईजी को, डीआईजी को, पुलिस महानिदेशक को, मुख्यमंत्री जी को भी लिखा। इसके साथ साथ भानपुरा पीठ में 1995 में आने के बाद मेरे ऊपर जानलेवा हमला हुए, कई बार मेरे ऊपर हमले हुए। हमको एक बार मेरे सुरक्षाकर्मी सिपाही की हत्या हो गई, हम उसमें घायल हो गए थे। अभी ऐसी स्थिति बनी हुई है कि हमारे और हमारे उत्तराधिकारी स्वामी वरुणेन तीर्थ पर भी हमला चालू हो गए हैं। सरकार का ध्यान अभी कहाँ है, उनकी आंख कहाँ पर है? सबसे पहले तो मैं मानता हूं कि पुलिस प्रशासन की ओर से, गोपनीय शाखा की ओर से जो सत्यापन सत्य जाना चाहिए वो ना तो राज्य में पहुंचा है ना केंद्र में पहुंचा है। हम 5 मई 2019 को युवाचार्य से शंकराचार्य के रूप में पदेन हुए, लेकिन आज तक जो पूर्ण शंकराचार्य जी को सुविधाएं राज्य सरकार और भारत सरकार से प्राप्त होती आई हैं, वो अभी तक सुरक्षा बढ़ा करके ये हमको उपलब्ध नहीं करा पाए। जबकि जो सुरक्षा प्राप्त थी उस सुरक्षा में भी हमारे ऊपर अनेक राज्यों में हमले होते आए हैं और यहां तक कि रहा बहुत से राज्यों में हमले तो हुए, लेकिन हमने जब शिकायत डाली तो हमारी शिकायत को नहीं लिया गया। हमने एक शिकायत 14 मार्च 2020 को पुलिस थाने में दर्ज कराई, वो उसकी प्रति सत्यापित हमको आज तक नहीं मिली हुई है। 14 मार्च 2020 को थाना प्रभारी भानपुरा के नाम से हमने पत्र दिया हुआ था। उस पत्र की कार्रवाई तो दूर ही रही और कितने थाना प्रभारी बदल गए, कितने अपने डीएसपी बदल गए, कितने एसपी बदल गए, कितने कलेक्टर बदल गए, लेकिन उनकी अभी तक नजर नहीं आई। लेकिन अगर हमारे ऊपर किसी प्रकार का, हमारे उत्तराधिकारी स्वामी वरुणेन पर किसी प्रकार की कोई हमला होता है तो लेकर के 1995 से और आज और आगे भविष्य तक वो सभी पुलिस अधिकारी, जिला अधिकारी और सभी सरकार में बैठे हुए लोग उसके उत्तरदायित्व हुए।
न्यायालय में आज स्वामी जी पधारे। भानपुरा मठ शंकराचार्य मठ की जमीन है, चैनपुरा और भानपुरा में है, और वो सन 1996, 97, 98 में खरीदी गई थी मठ के द्वारा। उक्त भूमियों को 2011-12 तक वो स्वामी जी के और मठ के नाम पे चली। 2011-12 के बाद कुछ लोगों ने सुंदरानंद बन के, मृतक सुंदरानंद के स्थान पर सुंदरानंद बनते हुए फर्जी फोटो लगा के, आईडी लगा के और बिक्री पत्र संपादित करवाए। उसके बाद उन बिक्री पत्रों के माध्यम से उसी जमीन को फिर अन्य लोगों को बेच दिया गया। और सबसे बड़ी आश्चर्य की बात यह है कि बिक्री पत्र एक ही दिन एक ही गवाहों के द्वारा बेचान खरीद किया गया, जो अपने आप में संदेह प्रकट करता है। दूसरा जो है, तो दूसरे बिक्री पत्र भी जो हुए वो भी एक ही दिन हुए। एक दिन एक बिक्री पत्र थोड़ा बाद में हुआ, 1 महीने 1.5 महीने बाद। बाकी 2 बिक्री पत्र एक ही दिन हुए, और वो के वही बेचने वाले और वो के वही खरीदने वाले। तो कुल मिला के जो है तो एक षड्यंत्र पूर्वक महाराज की जो मठ की जमीन है उसको हड़पा गया है भूमाफियाओं द्वारा। करीब 2 हेक्टेयर के करीब ऊपर है। 2 हेक्टेयर। कौन कौन लोग हैं इसमें शामिल? इसमें महाराज जी की तरफ से जो दावा पेश है उसमें गोविंद प्रसाद पिता ब्रजनंदन उपाध्याय निवासी भानपुरा, उनका लड़का श्रीनाथ पिता गोविंद प्रसाद उपाध्याय, एक राधे श्याम पिता कंवरलाल गुर्जर। पहले इन लोगों की रजिस्ट्री हुई, इसके बाद इनने नाकोड़ा शिक्षा समिति के जो नाहर परिवार, दीपिका नाहर और सुमेर नाहर के नाम से जो है तो बिक्री पत्र संपादित हुए, और उनके द्वारा वहाँ जो है तो फिर आज स्कूल का निर्माण किया गया है। उसको डिमोलिश करने और फर्जी रजिस्ट्रियों को रद्द करवाने के लिए महाराज जी की ओर से दावा प्रस्तुत मेरे द्वारा किया गया है।